हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ या मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, इस कोरोना पैंडेमिक में एक बार फिर से हम लोगों को ऑनलाइन क्लास चलाना पड़ रहा है। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास में हम सब एकजुट होके अच्छे से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ताकि हमें हमारी नॉलेज जो है वो बनी रहे और भी आगे हमें नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना है। जो भी वीडियोस आती है आपसे अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, नहीं समझ आता है, नहीं पता चल पाता है तो आप मैसेज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ना, मुझे पहले बेसिक सीखना है, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9th को कंप्लीट करके 10th क्लास में आए हैं वो इनके लिए वीडियो है। सो क्लास 9 में अगर उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से उनको क्लास 9 से लेके 10th तक के सफ़र में उनको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर का नेम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली बात तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना क्यों है। ओके, और इसको लेके कौन आया है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई कहाँ से, किस रीजन से आई है। सो इसको भी जानना हमारे लिए नॉलेज की बात है। तो फर्स्ट क्या है ना कि फ्रेंच मैथमेटिशियन, और वो भी फ्रेंच ग्रेट मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी थे वो, और वो उनका नाम था रेने देकार्ते। ओके, तो रेने देकार्ते ने लेकर आया है। रेने देकार्ते एक बार अपने रूम में बेड पे लेटे हुए थे, फिर उन्होंने देखा सेलिंग, यानी कि छत के ऊपर जो फ़ैन चलता है ना, सेलिंग फ़ैन। सो एकाएक उन्होंने सोचा कि जो सेलिंग फ़ैन मूव कर रहा है इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये किस पोजीशन में है, अगर इसे बताना हो या किस जगह पे है तो कैसे बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप अपने सेलिंग फ़ैन को देखिए, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब वो क्या है, कैसा नहीं है, यानी कि उसकी जो पोजीशन, स्थिति क्या है, यानी कि वो किस पॉइंट पे है। यानी कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स में नंबर आते हैं ना। तो अभी क्या है ना कि इसी को हम कंफर्म करते हैं, यानी कि ये पूरा बेसिक है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इधर से। आपको दिख रही है यहाँ पे 2 लाइनें हैं, लुक हियर 2 लाइन। ठीक है, अब आप पढ़ चुके होंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर को शो करना आप जानते हैं ना। क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। अभी क्या है, ये वर्टिकल लाइन में जब भी हम राइट साइड जाते हैं इस तरफ ना, तो हम पॉजिटिव जाते हैं। ओके, अभी जीरो क्या है, न्यूट्रल है। अभी 0 से जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है ना, नेगेटिव नंबर मिलते हैं। सो अब एक वर्टिकल नंबर लाइन और दूसरा एक हॉरिजेंटल नंबर लाइन ले लेते हैं ना। हॉरिजेंटल नंबर लाइन में क्या होगा कि 0 से जब भी अप साइड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे हम, और 0 से जब भी डाउन की तरफ जाएंगे हम तो क्या होगा, नेगेटिव जाएंगे। समझ आ रहा है। अब इसी हॉरिजेंटल और वर्टिकल नंबर लाइन को मैं इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यू लुक हियर, देख रहे हो आप। ठीक है, अभी तो ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल थी, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। आप देख सकते हो इधर, यहाँ पे 4 पार्ट डिवाइड हो गया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लाया और इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखा तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अब जैसे ही डिवाइड हुआ है तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कितने एरो हो गए, 4 एरो हो गए। तो फर्स्ट क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब इसके इस साइड में एक्स डैश एक्सिस कर देते हैं ना, और y से नीचे की तरफ क्या करेंगे हम, y डैश एक्सिस। तो आपका ये कार्टेशियन प्लेन बन के रेडी हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसमें हर एक पार्ट के नेम को जानना है। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ आपको, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब ये जो जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं ना, जैसे मेरा हैंड यहाँ पे कनेक्ट हुआ है
तो जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वो ऑरिजिन हो गई। ऑरिजिन का मतलब यहीं से स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, तो ऑरिजिन इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑरिजिन दो लाइनें ऑरिजिन से कनेक्ट हुई तो 4 बॉक्स हमें मिल जाएंगे। 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। सो इस डिवाइड जो पार्ट है उसका भी नाम है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने देखिए बनाया एरो एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। नाउ फिर ये एक बार और मूव कर दिया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है सेकेंड क्यू, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब तो आप समझ ही गए होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो ये जो 1 2 3 4 5 है इससे आप इंट्रोड्यूस हो, इसे मुझे नहीं बताना है, क्योंकि जीरो से जब भी हम राइट साइड जाते हैं नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ़्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू होती है। देखो -1 -2 -3 -4। ऑरिजिन से जब भी हम अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे और डाउन साइड जाएंगे तो निगेटिव जाएंगे। ये हो रहा है आपका बेसिक, ठीक है, ये आपका बेसिक रहा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। इतना तो समझ आ गया, ठीक है। तो रेने देकार्ते ने यही सोचा कि अगर किसी की पोजीशन जाननी है किसी प्लेन पर, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक प्लेन है और प्लेन पेज है और ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का है। सो अभी इस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट डाल दूं, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर मैं इसे कर दूं ऐसे, तो क्या आप बता सकते हो इसकी पोजीशन क्या है एग्जैक्ट? नहीं। तो इसकी पोजीशन जानने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और दूसरी वाई एक्सिस की डिस्टेंस। अगर ये पता हो जाए तो हम इजीली बता सकते हैं ये पॉइंट है कहाँ पे। अब इसके लिए रेने देकार्ते ने कहा जैसे ही हमें किसी थिंग्स की पोजीशन जाननी है तो क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो हम दो लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड कर दिया। एक बार हॉरिजेंटल फोल्ड करना है, आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसकी पोजीशन बता सकते हो आप। यहाँ पे मैं वो थोड़ा पास में आता हूँ, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, अब ये किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, ये सीधे सीधे कहाँ दिख रहा है, ऑरिजिन पे दिख रहा है, ठीक है। सो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0 0, यानी एक्स की भी 0 हो गई और वाई एक्सिस की भी डिस्टेंस 0 0 हो गई। कुछ ऐसा ही मुझे क्लास 10th में सीखना है। तो आप बोर्ड पे देखिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, दूसरा भी समझ आ गया होगा, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में भी अब क्या है ना, साइन आ जाते हैं, साइन का मतलब प्लस माइनस आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना है, बच्चों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस बॉक्स में यानी किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा, माइनस माइनस किस में होगा, प्लस प्लस किस में होगा। तो वो बहुत ही टेक्निकली है, आप उसको ईजिली सीख सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस भी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस की भी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है माइंड में, यहाँ पे देखना है हमेशा पहले किस एक्सिस की साइन लिखते हैं। अभी देखो ऑरिजिन से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब ऑरिजिन से अप साइड जाएंगे यानी वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव है ना, तो पहले एक्स एक्सिस का साइन लेना है, फिर वाई एक्सिस का साइन लेना है, तो प्लस प्लस हो गया। कंफर्म, ये बहुत ही लॉजिक है, आप इसे लर्न करके रखिए। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, मैं एक बार माइनस हूँगा फिर प्लस हूँगा, यानी कि कह रहा है यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे बताया है एक्स डैक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स डैक्स एक्सिस यानी 0 से आप लेफ्ट साइड आओगे तो क्या आएगा, निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पहले एक्स एक्सिस का साइन लग गया, फिर वाई एक्सिस का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब कह रहे हैं कोई भी थिंग्स अगर इस बॉक्स में है तो उसकी दो सिचुएशन बनेगी,
एक x एक्सिस की डिस्टेंस और दूसरी y की। मानते हैं अगर यहाँ पे 2 है पोजीशन और 3 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3 पॉजिटिव रहेगा। समझ आ रहा है आपको। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है, यहाँ पे भी वही करना है, पहले x एक्सिस की साइन ले लेनी है। तो x एक्सिस की साइन, x डैश एक्सिस की साइन क्या है, माइनस, और y डैश एक्सिस की साइन क्या है, माइनस। तो ये माइनस माइनस हो गया। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही करना है। फर्स्ट क्या लिखना है, ये आपको x एक्सिस का जो साइन है वो ले लो। तो x एक्सिस की साइन पॉजिटिव है और y एक्सिस की साइन क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव हो गया तो प्लस माइनस हो गया। अगर आपको शॉर्टकट में इजीली सीखना है तो बस 2 क्वाड्रेंट के साइन को आप रिमेंबर रखो, बाकी के सब पता हो जाएंगे। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखना। आप टेक्निकल में याद रखना है तो ऐसे, और ये जहाँ तक का बेसिक है ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले x एक्सिस की साइन, फिर y एक्सिस की साइन, फिर x एक्सिस की साइन, फिर y एक्सिस की साइन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इरेज करता हूँ इसे। ध्यान से देखिए, मैं एक बार लॉजिक बताता हूँ कैसे होता है, फिर दूसरी बार मैं बताऊँगा शॉर्टकट, यानी कि आपको कैसे टेक्निकली लर्न रखना है माइंड में। चलिए बताइए आप, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव जाओगे ना, ऑरिजिन से राइट जाओगे तो पॉजिटिव, ऑरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव जाओगे, ऑरिजिन से अप जाओगे तो पॉजिटिव जाओगे, और ऑरिजिन से डाउन जाओगे तो क्या जाओगे, निगेटिव। तो यहाँ सिंबल कैसे अटैच होता है, तो यहाँ पे देखना x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। मिल गया ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। दूसरे क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ पे देखो, पहले क्या लेना है,